नमस्कार, टीवी 24 की खास पेशकश दास्ताने शौर्य में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि वैष्णव। मैं विद्रोही हूं, जंग में विद्रोह करने आया हूं, क्रांति क्रांति का सरल सुनहरा राग सुनाने आया हूं। ये पंक्ति है मुंशी प्रेमचंद की। स्वतंत्रता के इस महायज्ञ में समाज के प्रत्येक वर्ग ने अपने अपने तरीके से बलिदान दिए। वही स्वतंत्रता के युग में साहित्यकार और लेखकों ने भी अपना भरपूर योगदान दिया। चाहे हम बात करें मुंशी प्रेमचंद की या भारतेंदु हरिश्चंद्र की भारत दर्शन रचना की, सभी में देशभक्ति नजर आती है। उपन्यास और कहानी के अलावा कवियों ने कविता से लोगों में देश प्रेम की ऐसी अलख जगाई कि लोग घर से बाहर निकलकर क्रांतिकारी स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लेने पहुंचे। नमस्कार, मैं हूं नदीम मेमन और आजादी के जश्न में चार चांद लगाने के लिए प्रदेश के जाने माने कवि और कवित्रियों के साथ आज हम उन तमाम रणबांकुरों को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे शब्दों के जरिए, जिन्होंने इस देश में अपना सर्वस्व निछावन करके इस मुल्क को आजाद कराया है। और इस वक्त मेरे साथ प्रदेश के मूलधन्य कवि और कवित्रियां मौजूद है, जो अपनी कविता, गीत और गजलों के जरिए आज उन तमाम रणबांकुरों को श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सुनंदा शर्मा सानू, साथ ही हमारे साथ मौजूद है पुष्पराज गुप्ता, पंखुड़ी मिश्रा और इरफान खान इरफान। क्योंकि आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी कभी बदनाम नहीं होने देंगे। और बचा है जो एक बूंद भी लहू का तब तक, बचा है जब तक तन में एक एक बूंद का लहू का तब तक भारत माता की आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। और इसी जज्बे के साथ देश के वो अमर शहीद, वो देश के तमाम जवान और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इस मुल्क की आजादी के लिए लड़े और इस मुल्क को आजाद करवाए। और इस आजादी के जश्न में पहले अपने शब्द रूपी शब्दों के जरिए आहुति देने के लिए मैं आवाज देता हूं इन पंक्तियों के साथ। लहू से सींच कर सादाब सारा वतन कर दो, लहू से सींच कर सादाब सारा वतन कर दो, वतन की रोशनी के लिए हवन अब मेरा बदन कर दो। आपके हवाले पहले कवि के रूप में सुनंदा शर्मा सानू। बहुत बहुत धन्यवाद नदीम भैया। टीवी 24 के सभी दर्शकों को सुनंदा शर्मा का प्रणाम। आज हमारा देश 76वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है स्वतंत्रता दिवस की, और इस मौके पर हम सभी आज सारे शहीदों को नमन करने यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो बिना किसी भूमिका के मैं चार पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ। सिंह की दहाड़ हो या लौह का पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो या लौह का पहाड़ हो, प्रहार हिंद वीर का विशाल होना चाहिए। झुंड गीदड़ों का हो तो भय किस बात का है, झुंड गीदड़ों का हो तो भय किस बात का है, काफी उनको हिंद का एक लाल होना चाहिए। और मौत से डरा नहीं तू, लक्ष्य से डिगा नहीं तू, मौत से डरा नहीं तू, लक्ष्य से डिगा नहीं तू, हर माँ का एक लाडला विकराल होना चाहिए, हर माँ का एक लाडला विकराल होना चाहिए। और अगली चार पंक्तियां मैं माँ भारती को समर्पित करती हूँ कि आओ मिलकर शीश झुकाएं, आओ मिलकर शीश झुकाएं, मातृभूमि के वंदन गाएं, ऋण है जिसका हम पर नेक, ऋण है जिसका हम पर नेक, मिलकर इसके शीश नवाएं। क्या बात है। लश्कर का मैदान पटा था शत्रु फिरंगी लाशों से, अच्छा है। लश्कर का मैदान पटा था शत्रु फिरंगी लाशों से, दिवस दिशानब धूमिल धूमिल युद्ध अश्व की टापों से। क्या बात है, वाह वाह। देह दीप में इच्छाओं के स्वर्णिम पंख जलाकर, देह दीप में इच्छाओं के स्वर्णिम पंख जलाकर, लाए जो आजादी अपना नामो निशा मिटाकर। क्या बात है। आज तिरंगा मुक्त गगन में उनके हित लहराना, आज तिरंगा मुक्त गगन में उनके हित लहराना, उनको भूल न जाना बंधु, उनको भूल न जाना। क्या बात है, सही है, बहुत खूब। और अब आगे की जो पंक्तियां हैं, मैं उन समय को याद दिलाती हूँ जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। तो उस समय कैसे जो स्थिति परिस्थितियां होती थी, अपनी पंक्तियों के द्वारा मैं समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। जब काल गर्त में डूबा था, जब काल गर्त में डूबा था, जब ब्रिटिश हुकूमत सूबा था, धूमिल थी परिपाटी माँ की, यह हिंद शोक में डूबा था। केवल अनुशासन गोरों का और रंग भेद की नीति थी, मानवता रहती खिन्न जहाँ, भारत माँ कैसे सहती थी। अन्याय हुए दिन रात जहाँ, माता भगिनी भय में रहती, जब
जब भाई भगत मिल जाए तो हंसते हंसते गम भी सहती। क्या बात है। सुखदेव भगत और राजगुरु फांसी पर जिस दिन झूल गए, बहुत घर खूब। बार पिता माँ भाई बहन सबको एक क्षण में भूल गए। अरे, बहुत ऐ खूब। वीर पुरुष बलिदानी तुम माता का कर्ज चुका देना, भारत की लाज बचा करके मानव का फर्ज निभा अरे, देना। बहुत हो खूब। शत्रु यदि चहु और घिरे शस्त्रों का रथ चलवा देना, तरकश में बाण अनेकों हो चाहे कृपाण लहरा देना। वाह, बहुत रण खूब। में यदि पग उठ कर आए शत्रु की देह मिटा देना, संकल्प लिया हो विजय सूत्र परचम क्या बात अपना है। लहरा बहुत देना, खूब, बहुत परचम अपना लहरा देना। और अंतिम में छत्तीसगढ़ी भाखा के 4 पंक्ति से अपन देश के वीर मन ला याद कर लेता हूँ। ले। स्वतंत्रता दिवस पर 4 पंक्ति बोलत हूँ के सन 47 माँ दिल्ली ले अंग्रेजी सरकार भगिस। अच्छा। सन 47 माँ दिल्ली ले अंग्रेजी सरकार भगिस, लाल किला माँ लगिस तिरंगा औ भारत सरकार बनिस। सन 50 माँ ए पावन दिन जनता ला अधिकार मिलिस, सन 50 माँ ए पावन दिन जनता ला अधिकार मिलिस। संविधान हा लागू हो गए समता के व्यवहार मिलिस, समता के व्यवहार मिलिस। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत शानदार अंदाज में सुनंदा ने अपनी भावनाएं व्यक्त की। अब इसके साथ मैं फिर एक नए कवि को आपके हवाले करता हूं इन पंक्तियों के साथ। किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूं, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूं, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूं, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूं। अब मुझे छाती से अपनी तू लगा लेना ए भारत माँ, मुझे छाती से तू अपने लगा लेना ए भारत माँ, मैं अपनी माँ के बाहों को तरसता छोड़ आया हूं। और क्योंकि देश का जवान जब सरहद पर होता है तो निश्चित रूप से तमाम वेदनाएं संवेदनाएं उसकी धरी रह जाती है और वो सिर्फ एक मन में एक आस होती है कि देश की रक्षा करना है, देश के लोगों की रक्षा करना है। और इसी भाव को, इसी पंक्तियों को अपने वीर रस की कविता में हमको सुनाने के लिए हमारे बीच आ रहे हैं पुष्पराज गुप्ता। टीवी 24 के सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं नदीम भाई, एक अभी राजनीति जो प्रश्न करती है सेना के शौर्य पर, तो राजनीति को शायद ये नहीं पता होता है कि सेना का परिवार क्या होता है। 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं मैं। स्वागत है पुष्पा। कि कई माओं का घर में फटी छातियां। क्या बात है। कई माओं का घर में फटी छातियां, कई दीपक बुझे बुझ गई बातियां। बहुत खूब। हल्दी छूटे न छूटे हैं मेहंदी के रंग, घाट पर उतरा कंगन टूटी चूड़ियां, घाट पर उतरा कंगन टूटी चूड़ियां। 1800 स्वतंत्रता की संग्राम जब हुआ था तो उस समय हम 1857 में ही आजाद हो गए होते। अगर हमारे एक राजा ने साथ दे दिया होता तो मैं अपनी कविता में उस राजा का नाम लूंगा। मैं रानी लक्ष्मीबाई पर कविता प्रेषित कर रहा हूं। स्वागत है। कि पावन धरनी है भरत भूमि, पावन धरनी है भरत भूमि, पावन हर एक अंगनाई है, पावन है सारे लोग यहाँ, पावन हर एक तरुणाई है, पावन है सारे रत्नाकर, पावन है सारे रत्नाकर, पावन उनकी गहराई है, पावन है प्यारे बन हिमगिरी, पावन उनकी ऊंचाई है, पावन है बादल पवन वेग, पावन है बादल पवन वेग, पावन सुरसरी तराई है, पावन है लक्ष्मी की कटार, पावन यश की लहराई है, पावन है लक्ष्मी की कटार, पावन यश की लहराई है। कि रानी की भ्रिकुटी तनी हुई, रानी की भ्रिकुटी तनी हुई, आंखों में ज्वाल दहकते थे, रानी का साहस देख देख गोरे भी आज बहकते थे, 12 दिन गोरे खड़े रहे, 12 दिन गोरे खड़े रहे, सेना होती थी छिन्न भिन्न,
शंकरा भवानी तोपों से गोले गिरते जब भिन्न भिन्न, था महासमर अभिमानी का, था महासमर अभिमानी का, प्राणों की बाजी लगी हुई, रानी ने खींच लिया कसकर तलवार म्यान में धसी हुई, रानी ने खींच लिया कसकर तलवार म्यान में धसी हुई। किसे बकसे बालक मंगवा कर भाग पृष्ठ पर बांध लिया, उस वीर सिंहनी ने पल में अरि के साहस को साध लिया। अश्वेत अश्व पर हो सवार, अश्वेत अश्व पर हो सवार, रानी निकली है दुर्ग पार, इतिहास नया लिखती जाती, अरि के दल को वह मार मार। रणचंडी आज बनी थी वह, रणचंडी आज बनी थी वह, जो कल रानी सुकुमारी थी, कर से थे कंगन तोड़ दिए वह बनी आज मर्दानी थी, कर से थे कंगन तोड़ दिए वह बनी आज मर्दानी थी। कि अरि के सोणित से शमशीरों ने रणभूमि स्नान किया, रानी ने सिंहनाद करके कालपी हेतु प्रस्थान किया। चपलासा 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 बेग पकड़ रानी, जंगल जंगल है पार गई, जो भी सम्मुख आया उसके वह तुरंत उसे संघार गई। रानी ने जब मध्य रात्रि में नगर कालपी पहुंच गई, नाना तात्या को युद्ध नीति की युक्ति बताई नई नई। कि रानी नाना तात्या सैनिक, रानी नाना तात्या सैनिक संग चले ग्वालियर को आए, कहा ग्वालियर के नरेश भारत पर बादल हैं छाए, यही समय है उठो, यही समय है उठो, यहाँ विद्रोह अभी करना होगा, स्वयं मरे या शत्रु मरे इतिहास नया लिखना होगा। पर राजा अपने मन की, पर राजा अपने मन की छोटी बातों पर तने रहे, भक्त सिंधिया अंग्रेजों की चरण पादुका बने रहे, भक्त सिंधिया अंग्रेजों की चरण पादुका बने रहे। रानी ने दुर्ग ग्वालियर पर, रानी ने दुर्ग ग्वालियर पर चढ़ करके फिर हुंकार उठी, जैसे कोई विषधर नागिन शत्रु पर हो हुंकार उठी। दोनों हाथ खड़ग पकड़ा, थामी दांतों से, अलका था मस्तक काट रही अपने सुकुमारे हाथों से। बन काली खप्पर वाली, बन काली खप्पर वाली, वह रक्त चाटती जाती थी, गोरों का मस्तक काट काट मैदान पाटती जाती थी, गोरों का मस्तक काट काट मैदान पाटती जाती थी। अभी हाल ही में मणिपुर में एक घटना हुई है, शायद आप सभी को पता है। मैं उस पर एक कविता पढ़ता हूं कि जब दुर्योधन की कुटिल चाल, जब दुर्योधन की कुटिल चाल, जब दुर्योधन की कुटिल चाल धृतराष्ट्रों को हर्षाती हो, जब माँ अपनी संतानों को अपना पै नहीं पिलाती हो, जब योद्धाओं का धनुष बाण, जब योद्धाओं का धनुष बाण जा खूंटी पर टंग जाते हैं, जब भरी सभा में पांचाली के बसन उतारे जाते हैं, जब भीष्म द्रोण और कृपाचार्य, जब भीष्म द्रोण और कृपाचार्य चुप होकर शीश झुकाते हैं, तब पांचजन्य बजतारण में और महासमर हो जाते हैं, तब पांचजन्य बजतारण में और महासमर हो जाते हैं। यद्यपि ये महासमर के बल ममता का याचल किया सून, किसको लगता है वृक्षों में फिर फूटे नौ पल्लव प्रसून। वसुधा तब कंपित होती है, वसुधा तब कंपित होती है, जब कर्ण बाण बरसाता है, पांडुपुत्र लज्जित होते वह ऐसी नाच नचाता है। सूर्य पुत्र का शौर्य देख, सूर्य पुत्र का शौर्य देख, दुर्योधन अति हर्षाता है, जब कवच और कुंडल पहना अर्जुन का मन घबराता है। कि सारा युद्ध भूमि खौला था अग्नियस्त्र अंगारों से, तब कुरुक्षेत्र भी कांप गया था धनुओं की टंकारों से। शस्त्रों से खेल खेल योद्धा, शस्त्रों से खेल खेल योद्धा खुश होते और मचलते थे, शस्त्रों से घायल हो कर गिरते थे और संभलते थे। योद्धा जिनसे लड़ते थे, योद्धा जिनसे लड़ते थे, कुछ योद्धा थे तो कुछ
पूछवारी थे, कर्ण था जिससे लड़ा स्वयंभू मधुसूदन अवतारी थे, कर्ण था जिससे लड़ा स्वयंभू मधुसूदन अवतारी थे। किसूत पुत्र कह कह के अर्जुन क्रोधित हो हकलाता था, इस ओर विजय धनु पकड़ कर्ण बहलाता था सहलाता था। खेल खेल में अंगराज ने, खेल खेल में अंगराज ने विष्णु अस्त्र को उठा लिया, दिव्य अस्त्र की ताकत को अर्जुन को रण में बता दिया। यदि कृष्ण नहीं करते खेला, यदि कृष्ण नहीं करते खेला, अर्जुन का मरना निश्चित था। ऋषि मुनियों की धरती पर अन्याय जीतता निश्चित था। कि ले बढ़े शल्य रथ को आगे, ले बढ़े शल्य रथ को आगे, आगे का दृश्य निराला था। उस ओर पार्थ संगते कान्हा, इस ओर वसु वृषमत वाला। तीरों से तीर टकराते थे, धनुहा टंकारे करती थी। बजते थे डमरू डम डम डम, ढोलक झंकारे करती थी। अब शेष नहीं दिखता था रण, अब शेष नहीं दिखता था रण, होने को अंतिम जब आया। घोड़े रुक गए अचानक से, या स्याह भूमि ने है खाया। बहुत खूब, बहुत खूब। कि बोला फिर वृषु ठहरे अर्जुन, बोला फिर वृषु ठहरे अर्जुन, चक्के को आगे आने दे। मैं रथ से नीचे हूँ, क्षण भर मुझको भी रथ पर आने दे। उतरा नीचे रथ के पहिए को, जैसे वृष ने थाम लिया। किया इशारा वासुदेव, फिर पास सरासर तान लिया। बोला फिर कर्ण कहा अर्जुन, बोला फिर कर्ण कहा अर्जुन, यह नियम नहीं इस युद्ध का है। बोले कान्हा यह नियम हमारे अभिमन्यु के वध का है। अंतिम बंद सुना रहा हूं मैं इस कविता का, कि कहा पार्थ मत देख इसे, कहा पार्थ मत देख इसे, यह भी उतना ही दोषी है जितना दुर्योधन शकुनी माया और दुशासन दोषी है। कहा कृष्ण यदि दिव्य अस्त्र से, कहा कृष्ण यदि दिव्य अस्त्र से अभी नहीं संघारोगे, गुरु का श्राप खत्म होते ही दूजी घड़ी न पाओगे। इतना सुनते ही पार्थ प्रतंचा, इतना सुनते ही पार्थ प्रतंचा, गांडीव धनु की तान लिया। छोड़ शस्त्र राधे निहत्थे का पल में संहार किया, छोड़ शस्त्र राधे निहत्थे का पल में संहार किया। धन्यवाद। शानदार अंदाज में अपने कविताओं के जरिए, वीर रस की कविताओं के जरिए पुष्पांजलि अर्पित कर रहे थे पुष्पराज। और इसके बाद मैं इन पंक्तियों के साथ, क्योंकि जिस जोश से पुष्पराज अपनी कविताएं व्यक्त कर रहे थे, जिक्र किया इतिहास का, तो कहीं ना कहीं इतिहास बहुत कुछ कहता है। और मुझे भगत सिंह की वो पंक्ति याद आ रही है, क्योंकि जब इस देश की आज़ादी की बात होती है तो उस नौजवान की भी बात होनी चाहिए जिसने अंग्रेजों की जड़ें हिलाकर रख दी थी। भगत सिंह अपनी इन पंक्तियों पे कहते हैं, क्योंकि एक शायर भी है, देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया युवावस्था में। उसने अपनी कलम के जरिए क्या कहता है, सुनिए। दहर से क्यों खफा रहे, चरख का क्या गिला करे, सारा जहां अदू सही आओ मुकाबला करे। अंग्रेजों को ललकार रहा है अपनी हर पंक्ति में, आओ सही मुकाबला करे। और कोई दम का मेहमान है हूँ, एक अहले महफिल चरागे शहर बुझा चाहता हूं मैं। अब इसके साथ मैं अगली कवित्री के रूप में, जिसकी अदाएं बोलती है, हर पंक्ति में जिसकी अदाएं बोलती है और हर पंक्ति में खुद एक अदा होती है, मैं हमारी बड़ी बहन पंखुड़ी मिश्रा को आवाज देता हूं इन पंक्तियों के साथ, कि दंगे छोड़ दे ऐसी सियासत हम नहीं करते। हमारे साथी इरफान की वो पंक्तियां हैं, जो दंगे छेड़ दे ऐसी सियासत हम नहीं करते, किसी की भी अमानत में खयानत हम नहीं करते हैं। अब आपके हवाले पंखुड़ी मिश्रा। बहुत बहुत धन्यवाद नदीम भैया। टीवी 24 के सभी दर्शकों को पंखुड़ी मिश्रा का स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं। मैं इन पंक्तियों से अपना काव्य पाठ शुरू करती हूँ। ना कोई फिरंगी ना कोई दुरंगी, औकात क्या किसी की कर ले माँ को ही बंदी। ना कोई फिरंगी ना कोई दुरंगी, औकात क्या किसी की कर ले माँ को ही बंदी। वीरों ने थी लगाई अपने जान की मंडी, वीरों ने थी लगाई अपनी जान की मंडी। हर एक शीश धड़ से जब लहू बिका वहाँ,
आजाद तब हुआ मेरा झंडा ये तिरंगी, क्या बात है। ना कोई फिरंगी ना कोई दुरंगी। बहुत शानदार। किसी ने खोया भाई कोई खो दिया पति, किसी ने खोया भाई कोई खो दिया पति, किसी की आंख सूख गई राह ताकती, मगर ये लाडले कभी डगमग नहीं होते, क्या बात है। मगर ये लाडले कभी डगमग नहीं होते, फौलाद बदन इनके इरादे बड़े जंगी, हर मौसमों की रातें जब ये काटे हैं नंगी, हर मौसमों की रातें जब ये काटे हैं नंगी, तब जाके है हंसता मेरा झंडा ये तिरंगी, क्या बात है। तब जाके है हंसता मेरा झंडा ये तिरंगी। क्या बात है भाई, वाह। सभी जानते हैं, सभी इस चीज को अनुभव करे हैं, और हर बार जब शौर्य सम्मान दिया जाता है तब सभी की आंखें बहुत नम होती हैं कि किसी ने अपने पति को खोया, किसी ने भाई को, किसी ने माँ को, किसी ने अपने बेटे को। सरहद पे बैठा एक ऐसा ही दृश्य आपको आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ कि जब ब्याहता अपने परदेश में बैठे हुए पति को, जो वहां पे जंग लड़ रहा है, उसको याद करती है और अपनी इच्छाओं को वो प्रदर्शित करती है कि वो क्या अनुभव कर रही है जो उससे इतने दूर है। मैं आप सबके सामने अपनी रचना रखती हूँ। मेरे परदेस बैठे पिया, मेरे परदेस बैठे पिया, याद में मैं जोगन हो रही, क्या बात है, क्या बात है, वाह। कैसे पाती लिखूं मैं उन्हें, क्या दर्द है। कैसे पाती लिखूं मैं उन्हें, हाथ कितनी सिहरन हो रही, मेरे परदेस बैठे पिया, डाकिए ने जो दी थी मुझे चूड़ियां वो भेजाई तेरी, क्या दर्द है। ये अंगूठी मेरी हंस रही, ये अंगूठी मेरी हंस रही, चूड़ी अब बाजू बंद हो रही, मेरे परदेस बैठे पिया, कल सहेली थी आई मेरी, कर ठिठोली वो मुझसे गई, देख के हाल तेरा लगे, देख के हाल तेरा लगे, नौकरी ये सौतन हो गई, मेरे परदेस बैठे पिया, ये जो पीपल खड़ा आंगने अपने पत्ते रहा है झड़ा, शाख से गिरते पत्ते कहीं, तू भी हमसे बिरहन हो गई, मेरे परदेस बैठे पिया, ना ही बदला दुपट्टा कोई, ना ही जेवर पे दौड़ी नजर, याद ही तेरी चूनर रही, याद ही तेरी चूनर रही, बात तेरी अचकन हो गई, मेरे परदेस बैठे पिया, आईना भी ये रहता खफा, कहता कब तक रहूं यूं पड़ा, गर्द को साफ करके मेरी, गर्द को साफ करके मेरी, री देख ले तू दफन हो रही, मेरे परदेस बैठे पिया, तेरे आने की सुन के खबर, चाहे वो तिरंगे में लिपट के आए, चाहे वो सदेह आए, तेरे आने की सुन के खबर,
बस में मेरा नहीं ये जिगर, फिर से जेवर के बक्से खुले, फिर से जेवर के बक्से खुले, फिर से सज में दुल्हन हो गई, फिर से जेवर के बक्से खुले, फिर से सज में दुल्हन हो गई, मेरे परदेस बैठे पिया। बहुत शुक्रिया। बहुत शानदार अंदाज में दीदी ने हम अपनी अभिव्यक्ति को अंदाज बोल रहा था, हर एक अदाएं हर पंक्ति की बोल रही थी कि निश्चित रूप से जब देश का जवान सरहद पर अपने तमाम रिश्ते को छोड़कर हमारे देश की रक्षा करता है, जब वो रातों को जागता है तो हम चैन की नींद सोते हैं, जब वो देश के जवान, हम यहाँ दिवाली मनाते हैं तो वो हमारी रक्षा करता है, होली हम यहाँ पर जब रंगों से खेलते हैं तो वो खून की होली हमारे लिए खेलते हैं। तमाम रणबांकुरे चाहे इस वक्त सरहद पर मौजूद हो या देश की आज़ादी से लेकर के अब तक इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, उन तमाम जवानों को, उन तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को टीवी 24 नमन करता है। और हम तमाम कवि नमन करते हैं और इन पंक्तियों के साथ उनको दोबारा याद करते हैं कि फिर पहले जैसा आबाद हो जाऊं, फिर पहले जैसा आबाद हो जाऊं, मैं भी अस्पाक और आजाद हो जाऊं, मैं भी अस्पाक और आजाद हो जाऊं, हो मुकम्मल शेर ये वतन के लिए, हो मुकम्मल ये शेर वतन के लिए, हर मिसरे में इरसाद हो जाऊं, हर मिसरे में इरसाद हो जाऊं। अब इसी तरह एक ऐसे शायर के पास मैं जा रहा हूं जिसकी आवाज बोलती है, जिसकी हर पंक्ति एहसास की तर्जुमानी करती हुई नजर आती है, जिसकी गजल हिंदी हो या उर्दू या हमारी महतारी भाषा, हर फन में अपनी विधा का लोहा मनाने वाला ऐसे शायर के पास मैं इन पंक्तियों के साथ जाना चाहता हूं। और उससे पहले मैं मुझे याद आ रही है बहादुर शाह जफर की वो पंक्तियां जो हम सबको हौसला देती है। वो मर्द मुजाहिद के सामने जब उनके पुत्रों के सर को लाया गया और अंग्रेज ने कहा कि अब तो जफर तेरी उम्र भी हो चुकी है और तू ठंडी हो चुकी है शमशीर हिंदुस्तान की, तो वो शायर था, इस मुल्क का अजीम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तो था, इस मुल्क को रियासत कालीन को एक इकट्ठा करके आजादी का आंदोलन की शुरुआत की। और उसके बाद जब बेटे का सर आया तो शायरी के अंदाज में जवाब देता है कि दम दमे में दम नहीं है, अंग्रेज कहता है दम दमे में दम नहीं है, अब खैर मांगो जान की, अब जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो बहादुर शाह जफर अपनी पंक्तियों में उसे जवाब देते हैं कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। और ऐसे ही तमाम रणबांकुरों को नमन करते हुए मैं शायर इरफान के पास दावत सुखन देता हूं। अब आपके हवाले इरफान खान। इरफान। धन्यवाद नदीम भाई। और टीवी 24 के माध्यम से आज हम आप सबके बीच हैं। आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हम अपने शब्दों के माध्यम से आज हमारे स्वतंत्रता संग्रामियों को और शहीदों को नमन करते हैं। इन पंक्तियों से शुरुआत करता हूं कि कहीं पे राम की सादा दिली का चर्चा है, कहीं पे राम की सादा दिली का चर्चा है, कहीं हुसैन तेरी तिश्नगी का चर्चा है, बहुत खूब। कहीं पे राम की सादा दिली का चर्चा है, कहीं हुसैन तेरी तिश्नगी का चर्चा है, ये हिंद है यहाँ ताकतवरों की महफिल में, कभी अली कभी बजरंग बली का चर्चा है, कभी अली कभी बजरंग बली का चर्चा है। और दोनों का वक्त अभी चल रहा है, बजरंग बली की चर्चा भी है और इस वक्त मुहर्रम का महीना भी चल रहा है जब हम सब शहादत इमाम हुसैन को याद करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। चार पंक्ति और देखिए कि जय जवान का जय किसान का हर अरमान पुकारेगा, जय जवान का जय किसान का हर अरमान पुकारेगा, प्रेम विरह और रणभूमि का सब सामान पुकारेगा। क्या बात है, वाह। जय जवान का जय किसान का हर अरमान पुकारेगा, वाह, प्रेम वाह। विरह और रणभूमि का सब सामान पुकारेगा, ना ऋतिक ना शाहरुख और ना ही सलमान पुकारेगा, ना ऋतिक ना शाहरुख और ना ही सलमान पुकारेगा, मेरे खून का हर कतरा बस हिंदुस्तान। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मेरे बहुत खूब जिंदाबाद इरफान।
हर कतरा बस हिंदुस्तान पुकारेगा, धन्यवाद। और ये 4 पंक्तियां देखिए देश के हालात क्या हैं, कितने मासूम है भारत की जनता। ये 4 पंक्तियां रखता हूं आप सबके लिए कि बुराई और भलाई का सबब पहचान लेते हैं। सच है। जो सियासत अभी खेल रही है अपने देश के साथ में, अपने नागरिकों के साथ में, देखिएगा कि बुराई और भलाई का सबब पहचान लेते हैं कि हम कमजोर लोगों का कहां एहसान लेते हैं। क्या बात है। बुराई और भलाई का सबब पहचान लेते हैं कि हम कमजोर लोगों का कहां एहसान लेते हैं। मेरे भारत के रहने वाले इतने सीधे साधे हैं, सियासत झूठ भी कहती है तो सच मान लेते हैं। क्या बात है इरफान, क्या बात है। मेरे भारत के रहने वाले इतने सीधे साधे हैं, सियासत झूठ भी कहती है तो सच मान लेते हैं। और कौमी एकता के लिए 4 पंक्तियां रखता हूं, देखिए कि वतन के वास्ते वादा निभाने दौड़ जाते हैं। अच्छा है। नदीम भाई को ये पंक्तियां समर्पित करता हूं कि वतन के वास्ते वादा निभाने दौड़ जाते हैं। क्या बात है। तिरंगा लेके हम भी जान लुटाने दौड़ जाते हैं। वाह वाह वाह। वतन के वास्ते वादा निभाने दौड़ जाते हैं, तिरंगा लेके हम भी जान लुटाने दौड़ जाते हैं। अगर एहसास हो जाए पड़ोसी पर मुसीबत है, नमाजें छोड़ के हम जान बचाने दौड़ जाते हैं। क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद इरफान, जिंदाबाद। अगर एहसास हो जाए बहुत खूब, बहुत पड़ोसी पर शानदार। मुसीबत है, नमाजें छोड़कर हम जान बचाने दौड़ जाते बहुत हैं। खूब इरफान, बहुत खूब। और कुछ पंक्तियां देखें कि इरशाद हो। कहीं पे राम बसता है, कहीं रहमान बसता है, कहीं पे राम बसता है, कहीं रहमान बसता है। हमारा पाक दिल है, इसमें बस ईमान बसता है। हमारा पाक दिल है, इसमें बस ईमान बसता है। अरे नादान दुश्मन सुन तू कितनों को मिटाएगा, अरे नादान दुश्मन सुन तू कितनों को मिटाएगा। यहाँ हर एक की धड़कन में हिंदुस्तान बसता है। यहाँ हर एक की धड़कन में हिंदुस्तान बसता है। 4 पंक्तियां और देखे मेरे साथ हमारी बहनें भी बैठी हुई हैं, उनके सम्मान में पढ़ता हूं कि और इस सूरत हिंदुस्तानी कैसे बदलेगी, हम अपनी सोच जब बदलते जाएंगे। हालांकि विकास प्रगति के पथ पे हमारा मुल्क है। 4 पंक्तियां और देखे कि बेटी पढ़ी लिखी हो सभी के मकान की, क्या बात है। बेटी पढ़ी लिखी हो सभी के मकान की, छूने लगे बुलंदियां हम आसमान की, छूने लगे बुलंदियां हम आसमान की। सारे जहां में धूम मचा दे जो इस तरह, सारे जहां में धूम मचा दे जो इस तरह। सूरत बदलनी चाहिए हिंदुस्तान की, बहुत खूब इरफान है। सूरत बदलनी चाहिए हिंदुस्तान की। आखिर में कुछ पंक्तियां छंद की रख देता हूं मैं, पढ़ते रहो। और देखिएगा कि इसी लहजे में अगर बेटियों की बात निकली, जहां तक अभी जो हालात चल रहे हैं मुल्क के, जैसे कि दंगे हो रहे हैं और बेटियों पर जो जुल्म हुए हैं, इतनी कमजोर नहीं है नारी अभी भी की वर्तमान की पंक्तियां हैं। देखिएगा, भारत की नारी यदि अपने पे आ जाए तो, क्या बात है। भारत की नारी यदि अपने पे आ जाए तो दुर्गा बनेगी सिंह सी दहाड़ देगी वो। वाह 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 वाह। भारत की नारी यदि अपने पे आ जाए तो दुर्गा बनेगी सिंह सी दहाड़ देगी वो। असमत पे यदि जो हाथ उठने लगे तो, असमत पे यदि जो हाथ उठने लगे तो नरसिंह बन हाथों को उखाड़ देगी वो। असमत पे यदि जो हाथ उठने लगे तो नरसिंह बन हाथों को उखाड़ देगी वो। कोख पे यदि जो बेटी मारने की सोचता हो, कोख पे यदि जो बेटी मारने की सोचता हो, ऐसे नीचे पापी को जमीन पे गाड़ देगी वो। कोख पे यदि जो बेटी मारने की सोचता हो, कोख पे यदि जो बेटी मारने की सोचता हो, ऐसे नीचे पापी को जमीन पे गाड़ देगी वो। दुश्मन गर माता भारती पे कुछ करे, बन के भवानी रण में पछाड़ देगी वो। बहुत खूब, बहुत खूब। दुश्मन गर माता भारती पे कुछ करे, बन के भवानी रण में पछाड़ देगी वो। माता पिता की सेवा से बढ़ के कोई सेवा नहीं। आज के बच्चों के लिए समर्पित करता हूँ कुछ पंक्तियां, कुछ भाव देखे जाते हैं कि अपने जो बूढ़े माँ बाप होते हैं उनको आजकल वृद्धाश्रम में छोड़ देने का रूटीन चल गया है। कितनी गलत बात है, आपका घर होते हुए आप उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ते हैं। उनको यह समर्पित करता हूं कि माता पिता की सेवा से बढ़ के कोई सेवा नहीं, उनकी ही सेवा में ये जीवन बिताना चाहिए। सच है। माता पिता की सेवा से बढ़ के कोई सेवा नहीं, उनकी ही सेवा में ये जीवन बिताना चाहिए। उनके आशीर्वाद से ही
फलोगे फूलोगे तुम, उनके लिए अपना सब कुछ लुटाना चाहिए। क्या बात है, उनके आशीर्वाद से ही फलोगे फूलोगे तुम, उनके लिए अपना सब कुछ लुटाना चाहिए। और माता पिता से हो तुम, तुमसे नहीं माता पिता, सच ये है। घमंड है तुम्हें तो भूल जाना सच है। चाहिए। माता पिता से हो तुम, तुमसे नहीं माता पिता, ये घमंड है तुम्हें तो भूल जाना चाहिए। माता पिता की सेवा न करे ऐसे इंसान को तो चुल्लू भर पानी में ही डूब जाना चाहिए। क्या बात है, खूब खूब खूब। माता पिता की सेवा न करे ऐसे इंसान को तो चुल्लू भर पानी में ही डूब जाना बहुत चाहिए। खूब इरफान। आखिर में एक पैगाम अपनी नई नस्लों को, अपने नौजवानों को देना चाहता हूं कि इस छंद के माध्यम से अगर आप कहीं भी पूछने जाएंगे किसी से कि आप क्या बनना चाहते हैं आजकल के बच्चों से, तो कहेगा या डॉक्टर बनना चाहता हूँ, इंजीनियर बनना चाहता हूँ, अफसर बनना चाहता हूँ। बहुत मुश्किल से कोई 10 में से एक आध आदमी ये कहेगा कि मैं जवान बनना चाहता हूँ, किसान बनना चाहता हूँ, जो कि वाकई में देश की जरूरत है। उन लोगों तक पहुंचाता हूँ कि शाहरुख सलमान जैसा नाच गाना सीख गए, वंदे मातरम के ताराने कौन गाएगा। शाहरुख सलमान जैसा नाच गाना सीख गए, वंदे मातरम के ताराने कौन गाएगा। पैसे और बिल्डिंग की ऊंचाई पे लगे रहे तो चोटियों पे ध्वज फहराने कौन जाएगा। क्या बात है। पैसे और बिल्डिंग की बहुत खूब। ऊंचाई पे लगे रहे तो चोटियों पे ध्वज फहराने कौन जाएगा। वाह। और सारे पढ़ लिख के जो अफसर हो जाएंगे तो खेतों में वो हल को उठाने कौन जाएगा। कि सारे पढ़ लिख के जो अफसर हो जाएंगे तो खेतों में वो हल को उठाने कौन जाएगा। और बहुत सारे खूब, बहुत इंजीनियर और डॉक्टर बनेंगे तो फिर देश पर जान को लुटाने कौन जाएगा। क्या बात है। देश पर जान को लुटाने कौन जाएगा। और आखिर में आदेश है नदीम भाई का कि कुछ छत्तीसगढ़ी पंक्तियां भी मैं आपको पेश करूं, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ महतारी के बेटे हैं और स्वतंत्रता दिवस के इस शानदार मौके पर अगर हम अपनी महतारी को याद न करें, अपनी महतारी भाषा में कुछ न बोले तो ये हमारे लिए अपमान की बात होगी खुद के एक साहित्यकार के लिए। चंद पंक्तियां मैं रखता हूं, देखिएगा। छत्तीसगढ़ एक पावन भुइयां है, लेकिन इसकी पवित्रता और क्यों बढ़ जाती है। चंद पंक्तियों के माध्यम से रखता हूं कि पैया लागाओ पावन भुइया, पैया लागाओ पावन भुइया, माँ कौशल्या धाम के। पैया लागाओ पावन भुइया, माँ कौशल्या धाम के। हरियर हरियर छत्तीसगढ़ ममा गाँव है राम के जी, ममा गाँव है राम के। पैया लागाओ पावन भुइया, माँ कौशल्या धाम के। हरियर हरियर छत्तीसगढ़ ममा गाँव है राम के जी, ममा गाँव है राम के। राजिम गरिया बंद सिहावा, शिवरी नारायण धाम मगिस। राजिम गरिया बंद सिहावा, शिवरी नारायण धाम मगिस। धरती पावन उहाँ के होगे, जी हाँ प्रभु राम जी गिस। धरती पावन उहाँ के होगे, जी हाँ प्रभु राम जी गिस। रामला सुमिरन रामला जपथन, रामला सुमिरन रामला जपथन, सेव कहन उही नाम के। रामला सुमिरन रामला जपथन, सेव कहन उही नाम के। हरियर हरियर छत्तीसगढ़ ममा गाँव है राम के जी, ममा गाँव है हमार भाषा राम है। हरियर हरियर छत्तीसगढ़ ममा गाँव है राम के जी, ममा गाँव है राम के। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ माता कौशल्या का मायका माना जाता है और चंदखुरी में विश्व का एकमात्र कौशल्या मंदिर है, जहां जो है इस बार पर्यटन का क्षेत्र भी बन गया है और काफी लोग वहां पहुंच रहे हैं। और हम सब, चाहे किसी धर्म का मानने वाला हो, जाति पंथ का मानने वाला हो, हमारे यहाँ भाषा की अलग जो है सम्मान है और हम सब राम को अपना भाषा मानते हैं। और कभी भी हम छत्तीसगढ़ से बाहर जाते हैं तो परिचय भी हमारा ये होता है कि राम हमारे भाषा है, जिससे हम सबके मान में चार चांद लग जाते हैं। अब इसके साथ ही चलिए रुख को मैं मोड़ता हूँ, फिर मैं जो है आवाज देता हूँ पंखुड़ी दीदी को कि अपने भावनाओं के जरिए उन देश के रणबांकुरों को, इन देश के तमाम बलिदानियों को अपनी पंक्तियों से दोबारा पुष्पांजलि अर्पित करें।
जैसे इरफान भैया ने अभी राम जी के बारे में कहा, मैं भी एक भाव रामायण से ये प्रसंग उठा के आपके सामने राम में रखती हूँ माहौल हो गया जी, कि राम जी इतने सारे मतलब अहेतु की कृपा करने वाले होते हैं राम जी, और उन्होंने जहां पे बड़े बड़े लोगों के ऊपर निगाह रहती है, वहां पे उन्होंने कैसे एक छोटी सी गिलहरी को देखा कि वो किस तरीके से अपना योगदान दे रही है इतने बड़े विशाल पुल के निर्माण में। तो मैं अपने शब्द आपके सामने रखती हूँ। स्वागत है। आओ लक्ष्मण हम तुम देखें, आओ लक्ष्मण हम तुम देखें, सेतु का निर्माण जरा कैसे दल बलवानर का है, खींच रहा सागर पे धरा, खींच रहा सागर पे धरा। आओ लक्ष्मण हम तुम देखें, सराबोर ममता से हम तुम दोनों पुलक रहे हैं, सराबोर ममता से हम तुम दोनों पुलक रहे हैं। सिय प्रिय की यादें ओढ़े रह रहे हुलक रहे हैं, ही प्रिय सिय की यादें ओढ़े रह रहे हुलक रहे हैं। हृदय गति दोनों की ऐसी, हृदय गति दोनों की ऐसी, जैसे सुख दुख साथ खड़ा, कैसे दल बलवानर का है, खींच रहा सागर पे धरा, खींच रहा सागर पे धरा। इस पर लक्ष्मण जी कहते हैं, सच में अद्भुत दृश्य है भैया, सारे झूम रहे हैं, सच में अद्भुत दृश्य है भैया, सारे झूम रहे हैं। कठिन परिश्रम पे भी कैसे हंसते घूम रहे हैं, कठिन परिश्रम पे भी कैसे हंसते घूम रहे हैं। बल दर्शाते बानर उछले, बल दर्शाते बानर उछले, बुद्धि ले बजरंग चला, बल दर्शाते बानर उछले, बुद्धि ले बजरंग चला, कैसे दल बलवानर का है, खींच रहा सागर पे धरा, खींच रहा सागर पे धरा। इस पे राम जी अपने अनुज से कहते हैं, अनुज सुनो तुम देख रहे हो जो समर्थ है उनको, अनुज सुनो तुम देख रहे हो जो समर्थ है उनको, अरे वो देखो नन्ही गिलहरी घिसट रही जो तन को, वो देखो नन्ही गिलहरी घिसट रही जो तन को, कण कण बालू खुद में ढोके जाए रही है पुल पे झड़ा, कैसे दल बलवानर का है, खींच रहा सागर पे धरा, खींच रहा सागर पे धरा। नयन मेरे तो रुके हुए हैं उस छोटी सी जा में, खुद से भारी पत्थर जिसने रखा हाथ में थामे, खुद से भारी पत्थर जिसने रखा हाथ में थामे, देख के इसकी निष्ठा ऐसी, देख के इसकी निष्ठा ऐसी, कद मेरा 100 बार बढ़ा, कैसे दल बलवानर का है, खींच रहा सागर पे धरा, खींच रहा सागर पे धरा। है आशीष बहुत सा तुमको ओ प्यारी गिलहरी, सिया से मिल बतलाऊंगा ये प्रीति तेरी गहरी, सिया से मिल बतलाऊंगा ये प्रीति तेरी गहरी। सदा रहोगी हृदय मेरे तुम, सदा रहोगी हृदय मेरे तुम, नेह पाश मजबूत बड़ा, कैसे दल बलवानर का है, खींच रहा सागर पे धरा, खींच रहा सागर पे धरा। आओ लक्ष्मण हम तुम देखे सेतु का निर्माण जरा, कैसे दल बलवानर का है, खींच रहा सागर पे धरा, खींच रहा सागर पे धरा। बहुत बहुत शुक्रिया। राम के ननिहाल में जब राम की बात होती है तो राम में माहौल हो जाता है।
अब मैं रस परिवर्तन करने के लिए, क्योंकि ये बात देश की है और देश भक्ति की है, तो मैं पुष्पराज गुप्ता को वापस पुनः आवाज देता हूँ इन पंक्तियों के साथ कि फिर पहले जैसा आबाद हो जाए, मैं भी अस्फाक और आजाद हो जाऊं। राम पर राजनीति प्रश्न करती है नदीम भाई कि राम काल्पनिक है, राम में माहौल है, तो राम पर ही कविता सुनाता हूं मैं। स्वागत है। बात है। कि दिनकर नहीं रुका करते हैं, दिनकर नहीं रुका करते हैं बादल के प्रतिमानों से, क्या बात है? दिनकर नहीं रुका करते हैं बादल के प्रतिमानों से, क्या बात? राम नहीं डरते लड़ते हैं रावण के अभिमानों से, जिसमें साहस हो जाकर के रोके सूरज की लाली, जिसमें साहस हो जाकर के रोके सूरज की लाली, मैत्री धर्म निभाने हेतु जाकर मारे हैं बाली, राम हमारे नहीं व्यवस्था आदर्शों के धनी हुए, राम हमारे नहीं व्यवस्था आदर्शों के धनी हुए, माता पिता का वचन निभाने हेतु जाकर बनी हुए, राम नाम का लड्डू पेड़ा जो जीभा से चखता है, राम नाम का लड्डू पेड़ा जो जीभा से चखता है, राम काल्पनिक है मुंह से वह कभी नहीं कह सकता है, राम काल्पनिक है मुंह से वह कभी नहीं कह सकता है, कि जिसमें ताकत हो तैराए जाकर पत्थर सागर में, जिसमें ताकत हो निकाल दे जाकर अमृत गागर में, फाड़ हिमालय का सीना गंगा, फाड़ हिमालय का सीना गंगा की धार बहा दे वो, और किसी हिम के टुकड़े का भी अंगार बना दे वो, भेजे अपने दूत कोई जो जाकर लांघे सागर को, जिसमें ताकत हो जाकर के तोड़े धनुष पिनाकर को, राम नाम केवल कलयुग का जो आधार समझते हैं, राम नाम कलयुग का केवल जो आधार समझते हैं, राम काल्पनिक है मुंह से वह कभी नहीं कह सकते हैं, राम काल्पनिक है मुंह से वह कभी नहीं कह सकते हैं, कि जब तुम पत्ते पहना करते हम वेद ऋचाएं रचते थे, जब तुम फिरते थे वन वन हम शहर वसाया करते थे, तुम एटम एटम करते हो अणु परमाणु हमारा है, लंका में जाकर लंकापति हमने भी मार गिराया है, अगर अशोक शस्त्र नहीं रखता अपनी तरुणाई में, किसी और का झंडा क्या गड़ता भारत अंगनाई में, आदि लुटेरों से मेरा ना किसी तरह का नाता है, जो दूजे की भूमि पर आकर अधिकार जमाता है, जो भारत को मर्यादा, जो भारत को मर्यादा संस्कृत की भूमि समझते हैं, राम काल्पनिक है मुंह से वह कभी नहीं कह सकते हैं, राम काल्पनिक है मुंह से वह कभी नहीं कह सकते हैं। धन्यवाद भाई। क्या बात है। बहुत ही शानदार अंदाज में जो है अपनी बातों को रखा पुष्पराज ने। एक शेर याद आ रहा है, एक सीता की रिफाकत है तो सब कुछ पास है, एक सीता की रिफाकत है सब कुछ पास है, जिंदगी कहते हैं जिसको राम का वनवास है, जिंदगी कहते हैं जिसको राम का वनवास है। अब मैं अगली जो है नारी शक्ति का स्वरूप रानी दुर्गावती की ओर बढ़ रहा हूं। मैं हमारी छोटी बहन सुनंदा शर्मा को आवाज देता हूं इन पंक्तियों के साथ। आशिक का खत है पढ़ना जरा देखभाल के, कागज पे रख दिया है कलेजा निकाल के। क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद नदीम भैया। और जब माहौल राम में है तो उनके दास हनुमान को भी भूला नहीं जाता। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। तो मैं चार पंक्तियां कागज दिल पे लिखाने की बात मैंने कह दी, हनुमान जी को समर्पित करती हूँ कि राम भक्त राम प्रिय राम के दुलारे तुम, राम भक्त राम प्रिय राम के दुलारे तुम, सबकी दिलों के जान प्यारे हनुमान जी, सिय प्राण सिय मान सीता माँ की आस हो, सिय प्राण सिय मान सीता माँ की आस हो, संकट मिटाए जो वो प्यारे हनुमान जी, लंका को जलाए और बूटी साथ लाए आप, लंका को जलाए और बूटी साथ लाए आप, प्राण को बचाए महावीर हनुमान जी, अंजना के सुत और पवन के लाल तुम, अंजना के सुत और पवन के लाल तुम, मारुति के नंदन कहाए हनुमान जी, अंजना के सुत और पवन के लाल तुम, मारुति के नंदन कहाए हनुमान जी। और वापस अपनी देशभक्ति पर आती हूँ और वीर रस की पंक्तियां समर्पित करती हूँ। और ये पंक्तियां मैं उनको समर्पित करती हूँ जो सैनिकों से सबूत मांगते हैं। इशारा किधर है आप समझ गए होंगे। स्वागत है। लिखा है सच लिखेंगे सच यही ऐलान करती हूँ, अच्छा है। लिखा है सच लिखेंगे सच यही ऐलान करती हूँ, मैं अपनी जिंदगी
जिंदगी अपने वतन के नाम लिखती हूँ, मैं अपनी जिंदगी अपने वतन के नाम लिखती हूँ। कि बुज़दिल हम नहीं तुम हो जो सेना पर संदेह करे, कि बुज़दिल हम नहीं तुम हो जो सेना पर संदेह करे। मैं उन वीरों की गाथा को सुबह से शाम लिखती हूँ, मैं उन वीरों की गाथा को सुबह से शाम लिखती हूँ। लिखा है सच लिखेंगे सच यही ऐलान करती हूँ, मैं अपनी जिंदगी अपने वतन के नाम लिखती हूँ। और ये 4 पंक्तियां जो बिना कुछ सोचे माँ धरती को, माँ भारत माता को अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं और शत्रुओं से कैसे लड़ते हैं, ये 4 पंक्तियां मैं रखती हूँ। कि जब सीमा पे शत्रु की अचानक बाढ़ आ जाए, कि जब सीमा पे शत्रु की अचानक बाढ़ आ जाए, हमारे हिंद वीरों की वहां हुंकार पहुंच जाए, हमारे हिंद वीरों की वहां हुंकार पहुंच जाए। कि लथपथ रक्त से रंजित हो फिर भी गम न हो जिसमें, कि लथपथ रक्त से रंजित हो फिर भी गम न हो जिसमें, मैं ऐसे वीर सपूतों के हर एक बलिदान को लिखती हूँ, मैं ऐसे वीर सपूतों के हर एक बलिदान को लिखती हूँ। लिखा है सच लिखेंगे सच यही ऐलान करती हूँ, मैं अपनी जिंदगी अपने वतन के नाम लिखती हूँ, मैं अपनी जिंदगी अपने वतन के नाम लिखती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हवा हो जाता है कतरा समुंदर से जुदा होकर, हवा हो जाता है कतरा समंदर से जुदा होकर, बिखर जाएगा तू भी देखना मुझसे खफा होकर, बिखर जाएगा तू भी देखना मुझसे खफा होकर। फकत खूबी नहीं खामी भी हमको हम सबकी गिनाते हैं, फकत खूबी नहीं खामी भी हम सबकी गिनाते हैं। वो जब भी सामने आ जाता है एक आईना होकर, वो जब भी आ जाता है सामने आईना होकर। अब मैं फिर एक मधुर आवाज को आवाज देने जा रहा हूँ इरफान को सुनंदा के बाद, क्योंकि राम की बात की शुरुआत इरफान ने की, भाचा राम की बात इरफान ने की और पूरा भक्तिमय माहौल हुआ। अब वापस मैं जो है दोबारा नए माहौल में उन जवानों को याद करने के लिए इरफान को आवाज देता हूँ इन पंक्तियों के साथ कि ये चांद रोज उतरता है सब की झील में, तू हमारे साथ भी कुछ पल गुजार दरिया में। और ये किस बिना पे कहा तुम्हें इश्क डूब गया, ये किस बिना पे कहा कि ये इश्क डूब गया, हम पे नजर नहीं आया मजार दरिया में, हम पर नजर नहीं आया मजार दरिया में। अब आपके हवाले इरफान खान। इरफान। धन्यवाद नदीम भाई। 4 पंक्तियां जहां सुनंदा ने छोड़ा था वहीं से मैं शुरू करता हूं। स्वागत है। जो दंगे छेड़ दे ऐसी सियासत हम नहीं करते, जो दंगे छेड़ दे ऐसी सियासत हम नहीं करते, किसी की भी अमानत में खयानत हम नहीं करते, किसी की भी अमानत में खयानत हम नहीं करते। ये हिंदुस्तान है हिंदुस्तानियों का ये सलीका है, ये हिंदुस्तान है हिंदुस्तानियों का ये सलीका है। मोहब्बत हमको आती है अदावत हम नहीं करते, मोहब्बत हमको आती है अदावत हम नहीं करते। 4 पंक्तियां और देखें कि जहां सुकून मिले वो अमान ढूंढ रहा हूँ। जहां अमान का मतलब होता है पनाह। पनाह। जहां सुकून मिले वो अमान ढूंढ रहा हूँ, जहां सुकून मिले वो अमान ढूंढ रहा हूँ। बस मैं इस नगर में कैसा मकान ढूंढ रहा हूँ, मैं तेरे शहर
सा मकान ढूंढ रहा हूँ। अदब खुलूस मोहब्बत कहाँ गई यारों, क्या बात है। अदब खुलूस मोहब्बत कहाँ गई यारों, मैं अपने हिंद में हिंदुस्तान ढूंढ, क्या बात, मैं अपने हिंदुस्तान में हिंदुस्तान ढूंढ रहा हूँ। मैं अपने बहुत खूब। हिंद में हिंदुस्तान ढूंढ रहा हूँ। वो बोले जिससे ये सारा चमन महकता था, वो बोले जिससे ये सारा चमन महकता था, मैं इस जमीन की वो उर्दू वाह 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 वाह, हिंदुस्तान जबान जिसे हम कहते हैं। वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। मैं इस जमीन की वो उर्दू जबान ढूंढ रहा हूँ। बहुत खूब इरफान। यकीनी हम सब वो तमाम चीजों को याद कर रहे हैं जो बिछड़ गई है, और हम इस आजादी की शाम पे उन तमाम रणबांकुरों को नमन करते हैं। इन पंक्तियों के साथ टीवी 24 के खास कार्यक्रम से हम विदा लेते हैं, इन पंक्तियों के साथ कि फसादियों से वतन को बचा के रखना, फसादियों से वतन को बचा के रखना, चिराग प्यार का हमको जला के रखना, और न जाने कौन मुसीबत में काम आ जाए, न जाने कौन मुसीबत में काम आ जाए, सभी से रिश्ता बना के रखना। और इसके साथ ये आखिरी पंक्ति, इस मुल्क में जब ये पंक्ति ना होगी तो मुझे अधूरा लगता है, इसलिए पंक्ति को बोल देते हैं। दुआ है, प्रार्थना है ये पंक्ति कि नफरत की दीवार गिरा दे या अल्लाह, नफरत की दीवार गिरा दे या अल्लाह, सब धर्मों के भेद मिटा दे या अल्लाह, ख्वाब जो देखे गांधी बिस्मिल मेमन ने, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। ठंड में ठिठुर कर देखिए, तपती धूप में जल कर देखिए, कैसे होती है इस मुल्क की रक्षा, सरहद पर जाकर जवानों को देखिए। ये थी हमारी खास पेशकश दास्तान-ए-शौर्य। इस पेशकश में इतना ही। बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।